जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें समझना पड़ता है कि कौन सी सिचुएशन में कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और कैसे बोला जाता है। जैसे मुझे बताना है परिधि खाना बना रही है, तो मैं कहूंगी परिधि इज कुकिंग फूड। संगीता गाने सुन रही है, संगीता इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर रहा है रही है होता है, हम सब्जेक्ट के साथ में इज एम या आर लगाकर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। आई के साथ में एम लगाया जाता है, वी यू दे के साथ में आर लगता है, और ही शी इट या किसी का नाम हो तो इज लगाया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन इसी तरह के सेंटेंसेस में यदि हमें समय भी बताना है कि परिधि कब से खाना बना रही है, तो हिंदी में सिर्फ हम समय और से जोड़ देते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में यदि बताना हो तो पूरा स्ट्रक्चर ही बदलना पड़ता है। जैसे मैं कहूंगी परिधि हैज बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से खाना बना रही है। संगीता हैज बीन लिसनिंग टू सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, संगीता सवेरे से गाने सुन रही है। मैं पौधों में आधे घंटे से पानी डाल रही हूँ, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर हाफ एन आवर। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर अभी फिलहाल काम हो रहा है, हम इज एम आर के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। जैसे वह मुझे घूर रहा है, तो मैं कहूंगी ही इज स्टेरिंग एट मी। लेकिन वह मुझे 15 मिनट से घूरे जा रहा है, तो मैं कहूंगी ही हैज बीन स्टेरिंग एट मी फॉर 15 मिनट्स। वे गप्पे लगा रहे हैं, दे आर गॉसिपिंग। लेकिन वो 1 घंटे से गप्पे लगा रहे हैं, तो मैं कहूंगी दे हैव बीन गॉसिपिंग फॉर 1 आवर। तो इस प्रकार इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें कुछ काम पहले से ही शुरू हो चुका रहता है और अभी भी चल रहा होता है, स्टिल इट इज गोइंग ऑन। अब यदि हमें इसका निगेटिव बनाना है तो हम इज एम आर हैज हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं, और क्वेश्चन बनाना है तो यही वर्ड्स आगे आ जाते हैं। आई वी यू दे के साथ में हैव बीन लगता है, और ही शी इट और किसी का नाम हो तो हैज बीन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो दे आर नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आर दे वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रकार निगेटिव और क्वेश्चन बन जाएगा। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months, they have not been working on this project for 2 months, have they been working on this project for 2 months। इस प्रकार निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाए जाते हैं। अब यदि हम पास्ट की बात करें, भूतकाल की बात करें, जैसे कुछ काम हो रहा था, निधि छींक रही थी, तो मैं कहूंगी निधि वॉज स्नीजिंग। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। कुत्ते भौंक रहे थे, डॉग्स वर बार्किंग। जहां पर रहा के साथ में था होता है, वहां पर हम वॉज या वर में से कुछ लगाते हैं। वी यू दे के साथ में वर लगता है, और आई ही शी इट और किसी का नाम हो तो वॉज लगाया जाता है। अब इसी तरह के सेंटेंसेस में जहां पर हमें फिर से समय बताना है, तो हमें फिर से स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। अब इस बार हमें हैड बीन के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना रहता है। जैसे मुझे बताना है निधि 15 मिनट से छींक रही थी, तो मैं कहूंगी निधि हैड बीन स्नीजिंग फॉर 15 मिनट्स। कुत्ते 2 घंटे से भौंक रहे थे, डॉग्स हैड बीन बार्किंग फॉर 2 hours। बहुत देर से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें समय भी रहता है, और जो काम पास्ट में शुरू हो जाता है, थोड़ी देर चलता है और फिर पास्ट में ही खत्म भी हो जाता है, इसी तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके निगेटिव बनाना हो तो हैड के आगे नॉट लग जाता है, और क्वेश्चन बनाना हो तो हैड सेंटेंस के पहले आ जाता है। जनरली इस तरह के सेंटेंसेस में एक पास्ट का सेंटेंस और जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अंशु लॉस्ट हर वेट, शी हैड बीन डाइटिंग फॉर 2 months। अंशु ने वेट कम कर लिया है, वह 2 महीने से डाइटिंग कर रही थी। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने शैलजा को कहा था कि मैं 11 बजे घर आ जाऊंगी, बट आई गॉट लेट, मैं 12 बजे पहुंची, तो शैलजा 1 घंटे तक इंतजार करती रही, तो मैं कहूंगी शैलजा हैड बीन वेटिंग फॉर 1 hour।
वह अपने बेटे को डांट रहा था। अब सिर्फ डांट रहा था तो मैं कहूंगी ही वॉज स्कोल्डिंग हिज सन, लेकिन वह आधे घंटे से डांट रहा था तो ही हैड बीन स्कोल्डिंग हिज सन फॉर हाफ एन आवर। अब इसमें डांटने का कार्य आधा घंटे पहले शुरू हो गया था, आधे घंटे तक चलता रहा और अब आधे घंटे बाद खत्म भी हो गया है, तो इसलिए कहूंगी ही हैड बीन स्कोल्डिंग हिज सन फॉर हाफ एन आवर। तो आई होप अब आप सिचुएशन को समझकर सेंटेंसेस बनाएंगे। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब इट and share it so that more and more people would be benefited. And thank you for listening and watching me.